पिक्चर चालू करो बे। मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, हम भारतीय शब्द हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग करते हैं। 2014 से प्रयोग किया जाने लगा है हिंदुस्तान में। नहीं, आप ये जो फोटो है, हम हर एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के किससे जुड़ी हुई है? मुसलमानों से जुड़ी हुई है ना, उनके कंधों पर राजनीति नमाज भी। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही है। नमाज भी मतलब जातियों को बांटकर आपको राजनीति करनी है, मुसलमानों को भड़काकर आपको राजनीति करनी है, कोई और तरीका नहीं है, कोई और बिंदु नहीं है आपके पास। 2014 से पहले कोई होती थी क्या ऐसी बातें? ये बताओ ना आप मेरे को, 2014 के बाद ही क्यों हो रही है सब बातें? पहले तो कोई नहीं करता था ऐसी बातें। ये मोदी काल में क्यों हो रही है? मोदी सेंट्रल बीजेपी में क्यों हो रही है? नहीं पाए थे। तो धार्मिक इवेंट्स को या दो धार्मिक पूजाओं को या एक जुलूस को और एक नमाज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। वो मैसेज ये दे रहे हैं कि आज के नए भारत के अंदर दो समुदायों के साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार सरकार कर रही है। आप नमस्कार दोस्तों, देश की राजनीति इन दिनों बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास के दावे कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है। आने वाले चुनाव सिर्फ वोट नहीं, देश की दिशा तय करने वाले होंगे। आप क्या सोचते हैं कि इसकी राजनीति सही दिशा में जा रही है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, मौलाना दिग्विजय कहाँ है? दिग्गी राजा को क्या ये मालूम नहीं है कि ये मसला जो है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा? नमाज तो आप घर में पढ़ते हैं, यात्रा थोड़ी घर में की जाती है। ये जो पॉलिटिकल हाईवे के ढोंग तंत्र के, मूर्ख तंत्र के, पाखंड तंत्र के जो धाकड़ लोग हैं ना, इनको आस्था में, धर्म में तो टूरिज्म नजर आता है, धार्मिक टूरिज्म। और मदिरा के ये एम्बेसडर हैं। उत्तर प्रदेश को जो ब्रह्मत्या प्रदेश है उसको मदिरालय बना दिया। अभी सबसे ज्यादा मदिरा की सेल में उछाल आया और रेवेन्यू हो गया, कितना खुशी मना रहे थे। तो आपको पता है चातुर्मास में, आप तो जानते हो, आदिवासी एरिया को भी जानते हो आप, चातुर्मास में मांस मदिरा जितने भी तामसिक भोज्य हैं उसको वर्जित करते हैं। उसके बावजूद इन्होंने मदिरालय खोल रखे। क्यों खोल रखे? और आरोप लगा रहे हैं दिग्विजय सिंह। हो सकता है मैं राजनीतिक रूप से प्रशंसक नहीं हूं किसी का, लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या गलत कहा, क्या गलत पोस्ट कर दिया जो इतना हल्ला मचा रहे हैं? और अभी खुद ही कह रहे हैं विश्वास जी कि सदियों से चलती आ रही, भाई सदियों से थोड़ी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री देश में आया। आप मुझे बताइए, भगवान ने जब जब पृथ्वी पर अवतार लिया मनुष्य रूप में लिया, नॉन बायोलॉजिकल रूप में नहीं लिया। सबको यहाँ पर अगर इकट्ठा करने लग गए तो हो गया क्या? You may be doing politics on the negativity. Here is the positive image. आप देख लीजिए, ये एक्सेप्शनल है। ये तो फोटो आपके लिए है। और आपको अच्छा नहीं लग रहा है या और आपको अच्छा नहीं लग रहा है? It's hurting your feelings है ना? बड़ा दिल दुख रहा है ना आपका? ये दाढ़ी वाला मुसलमान हाथ में फूल लेकर कावड़ियों पर फूल बरसा रहा है। आपकी राजनीति तो टाई फिश हो गई। आपको तो बड़ा दुख रहा होगा, बहुत तकलीफ हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो गया? मोहम्मद सलीम मेरे भाई ने कैसे कावड़ियों पर फूल बरसा दिया? आप तो यही चाहते हैं ना कि इन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहे। नहीं, ये तो एक एक्सेप्शनल फोटो आपने दिखाई है। अरे एक्सेप्शनल है तो क्या हुआ? आपकी छाती पर नाचती हुई ये तस्वीर है। एक्सेप्शनल है तो क्या हुआ? बारह की फोटो हर दुकान पे लगाओ और पता चल जाएगा दुकान हिंदू की है। अरे भैया आप हिंदू हो नहीं महाराज, हिंदू शंकराचार्य, हिंदू साधु संत, हिंदू महामंडलेश्वर, हिंदू को संभाल लेंगे। आप कम्युनिस्ट हो, धर्म को अफीम कहने वाले लोग हो और मुसलमानों के। आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, आप लोग ना ये सस्ती राजनीति के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं। मैं रशीदी साहब के पास जा रही हूँ। रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान वाला चक्कर है कि कावड़िए गुजरते हैं और जिस दुकान से उनको खाना पीना है वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि कौन सी दुकान हो, ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके कि वो कहाँ से खाना ले रहे हैं, कितना खाना ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है कावड़ यात्रियों के लिए। अब मैं कट टू पिक्चर रशीदी साहब एक और ये कह देती हूँ कि जब आदमी हज को जाता है, जैसे अगर आप हज पर जाएंगे तो आपको भी तो ये मालूम होना चाहिए ना कि ये क्रिश्चियन दुकान है और यहाँ पर हो सकता है कि वो चीज़ मिले जिससे हम लोगों को एतराज़ है, हम नहीं खा सकते हैं, हम में वो यानी इस्लाम में हराम है, ये पता होना चाहिए। तो भाई जहाँ पर चिकन है कि गोश्त बिक रहा है या ऐसी कोई जगह पे कुछ बिक रहा है, नेम प्लेट से पता पड़ जाएगा, उसमें छिपना क्यों? रशीदी साहब देखिए, हज के सफ़र का मुवाजना करना कावड़ी यात्रा से या सऊदी का मुवाजना करना यहाँ के होटलों से, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सऊदी में तो सारे मुसलमान हैं और वहाँ ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि ये झटका है या हलाल है। वहाँ तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं। वहाँ क्रिश्चियन की दुकान नहीं, वहाँ हिंदू की दुकान नहीं, वहाँ किसी की दुकान नहीं, वहाँ तो साजिद रशीदी भी दुकान नहीं कर सकता जाके। वहाँ तो सब उन्हीं का अपना मामला है। इसलिए सऊदी को हिंदुस्तान से कंपेरिजन करना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। तो फिर आप ये आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ पर मेजोरिटी ऐसी हो जानी चाहिए कि फिर पूछने की दिक्कत ही ना हो, फिर तो प्रेम शुक्ला जी को टेंशन ही नहीं हो। प्रेम शुक्ला जी जानेंगे कि यहाँ तो क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मुसलमान हो ही नहीं सकता, यहाँ तो सिख हो ही नहीं सकता, यहाँ केवल हिंदू रहेगा। आप ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, सऊदी अरब जैसा? नहीं, आप मुझे बताइए, खुद जानिए आप, प्रेम शुक्ला जी भी जानते हैं कि सऊदी में कानून है कि बाहर का आदमी दुकान कर ही नहीं सकता।
वहां बाहर का आदमी जाके मकान खरीद ही नहीं सकता, वो तो उस देश का कानून है अपना। रशीदी साहब, मेरे जैसे कश्मीर में पहले होता था कि समझे। कोई जगह नहीं खरीद सकता था। नहीं रशीदी साहब, आप एग्जांपल गलत दे रहे हो ना। अच्छा ठीक है रशीदी साहब, मैं इसको बदल देती हूँ। आप सही कह रहे हैं कि मैं एग्जांपल गलत दे रही हूँ, मैं बदल। अच्छा मेरी बात तो सुन लो आप। रशीदी साहब, मैं एक बार एग्जांपल बदलूं, फिर आप ले लीजिए कि रशीदी साहब पुरानी दिल्ली में खाना खाने के लिए गए। अब पुरानी दिल्ली में तो मुसलमान भी रहता है और सरदार जी भी रहते हैं, तो सरदार जी की दुकान में आप जाएंगे, आपको नहीं पता है सरदार जी की दुकान और वहाँ बढ़िया मटन और चिकन मिल रहा है। आप भी जानते हैं सर, हमारे यहाँ झटका और हलाल का बड़ा एहतराम रखा जाता है कि भाई हम झटका नहीं खाएंगे, हम तो हलाल खाएंगे। अगर उस पर लिखा ना हो, आप लोग जाके खा ले, कंफ्यूजन होगा ना, बाद में पता पड़ेगा अरे ये तो भाई सरदार जी की दुकान थी, है ना। तो ये तो क्लैरिटी के लिए है ना कि यहाँ झटका मीट मिलता है, यहाँ हलाल मीट मिलता है। अब ऐसा पोस्टर लगा देने में कावड़ियों के लिए तो बढ़िया चीज है ना। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? नहीं, इसमें हिंदू मुसलमान है ही नहीं, और हिंदू मुसलमान इसको जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। 2006 का कानून है, आप भी जानती हैं। उस कानून में बाकायदा साफ लिखा है कि सबको अपनी दुकान का नाम लिखना है, जो भी उसका प्रोप्राइटर है, जो उसका ओनर है, उसका नाम लिखना है। उसमें साफ लिखा हुआ है। ये तो पूरी राजनीति हो रही है आज कावड़ के नाम पर, मुहर्रम के नाम पर ये राजनीति हो रही है। इसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। मैं इतना जानता हूं जो हमारी आस्था है, देखिए आस्था जो है वो दिल से होती है। आस्था दिल में होती है, बाहर नहीं होती आस्था। दिल से आदमी इबादत करता है। आप मुझे बताइए रूबिका जी, आप मुसलमान हैं, रमजान में हम 30 दिन रोजा रखते हैं। हम किससे कहते हैं कि भाई आप ये दुकान बंद कर दो, आप यहाँ ये दुकान नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने रोजा रखा हुआ है, कोई होटल नहीं खुलना चाहिए क्योंकि हमने रोजा रखा हुआ है, कोई जूस की दुकान नहीं खुलनी चाहिए क्योंकि हमने रोजा रखा हुआ है। क्यों करें हम? क्योंकि हमारी आस्था है, हमें नहीं करना। हमारे घर में सारी चीजें मौजूद होती हैं, हम जब भी नहीं खाते, हमारी फ्रिज में मौजूद होती हैं सारी चीजें, क्योंकि आस्था है हमारी, हमें नहीं खाना है। सवाल वही है कि जो आदमी कावड़ लेकर जा रहा है आस्था के नाम पर, वो आदमी खुद समझेगा कि मेरी आस्था कहां से खराब होगी, कहां से नहीं होगी। इस पर राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए ना रूबिका जी। मोहम्मद फैज कुछ कहना चाह रहे हैं, वो खुद देखेगा कौन सी दुकान से खाना है, कौन सी दुकान से नहीं खाना है। अपना वाला सिस्टम जो है ना, सुनिए, रुकिए विवेक साहब, रुकिए भाई, आपके पास नहीं, मोहम्मद फैज क्या कह रहे हैं मुझे नहीं जानना। मोहम्मद फैज से मोहम्मद फैज क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं जानना उससे, क्योंकि उसके पास आस्था नाम की चीज ही नहीं है। रुकिए, देखिए आस्था जिसके पास होती है वही बात कर सकता है। मौलाना साहब, नास्तिक आदमी बात नहीं कर सकता। मेरी बात सुनिए। नहीं रूबिका, नास्तिक आदमी, सुनिए, नास्तिक आदमी आस्तिक लोगों पे बात नहीं कर सकता। विवेक जी आपके लिए समझो बात को, जो आदमी नास्तिक है, जो आदमी नास्तिक है वो आस्तिक लोगों पे कैसे बात करेगा? ये तो नास्तिक है ये आदमी, ये तो मानता ही नहीं किसी धर्म को। जी ने भगा दिया विवेक श्रीवास्तव जी। नास्तिक व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस डिबेट शो में, लेकिन मैं आपको बताऊं भैया, चारवाक भी सनातन में स्वीकार है, इसलिए विवेक श्रीवास्तव स्वीकार है, यहाँ पर समझ जाइए। और दूसरी बात मैं कहूं, रमजान के दौरान दुकान बंद करने नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ हलाल है कि झटके का है, इसका एहतराम करते हैं आप भी। और यहाँ पर किसी को दुकान बंद करने नहीं कहा जा रहा है, केवल अपनी दुकान की आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए कहा जा रहा है। बाकी कावड़ यात्रियों को ये बात क्लियर है कि यहाँ पर शुद्ध सात्विक भोजन है, प्याज लहसुन है कि नहीं है, मांस मदिरा तो कहीं पर नहीं है, इसलिए सब कहा जा रहा है। रशीदी साहब, मैं दे रही हूँ, मौका दे रही हूँ, मैं आप ही को मौका दे रही हूँ, और फिर विवेक साहब के पास भी जाना है, बस मैं आपको मौका दूंगी। उससे पहले मौलाना साहब, आप जितना कॉम्प्लिकेट और पेचीदा इस मसले को बना रहे हैं, इतना पेचीदा नहीं है। रूबिका लियाकत, मोहम्मद फैज और मौलाना रशीदी जब रोजा करते हैं तो उनको कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ मतलब फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कुछ नहीं खाना पीना, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर प्रेम शुक्ला अगर व्रत रख रहे हैं या वो कावड़ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो सर बहुत उसमें बहुत एहतराम किन चीजों का होता है। हमें तो कुछ नहीं खाना है, हमें कुछ नहीं खाना, एकदम क्लियर है मामला। लेकिन इनकी लिस्ट है सर कि सुनिए सर कि प्याज नहीं होगा, कि लहसुन नहीं होगा, मांस नहीं होगी, मच्छी नहीं होगी, तो आप समझिए उसमें कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है। अब ऐसे में मान लीजिए वो दुकान है जहां पर प्याज का छोक तड़का दिया जा रहा है दाल में, है, अब वो प्याज तो गल गया, अब वो दिख तो नहीं रहा है, और प्रेम शुक्ला जी ने खा लिया, होगी ना गड़बड़ सर। तो आप समझिए वहां एहतराम थोड़ा और, मतलब वहां 30 सेकंड दीजिए, ज्यादा मामला पेचीदा अलग तरह का। मुझे 30 सेकंड दीजिए। एक बालकनाथ ढाबा है जिसकी मालकिन जो है साधना पवार है। कावड़ियों ने वहां घुसकर वो उत्पाद मचाया कि उसके ढाबे को तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ दी, फलां तोड़ दी, वो तो मुसलमान नहीं थी। बिल्कुल सही। वहां क्या हो गया? ऐसे लोगों का और बहाना क्या था कि पैसा नहीं देना था, पैसा नहीं देना था, प्याज का बहाना बना दिया कि इसमें प्याज लहसुन आ गया। अरे सुनो भाई फैज भाई, सुनो, बात सुना करते हैं। मोहम्मद साहब, मैं आ रही हूं, बोलना ठीक नहीं होता। फैज भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपके पास आ रही हूं। मैं ये कह रहा हूं, 30 सेकंड मांगे, उनको एक बार 30 सेकंड दे देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको उत्पाद मचाना है उसका आस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो आस्थावान लोग होते हैं वो किसी को तकलीफ देते ही नहीं है, और जो तकलीफ दे रहे हैं चाहे वो इधर मेरी तरफ हो या आपकी तरफ हो, वो आस्थावान नहीं हो सकते, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कावड़ वाले आपको तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं इनको हिंदू नहीं मानता, मैं इनको आस्थावान नहीं मानता। जो मुहर्रम के नाम पे या किसी भी नाम पे इस तरह का कृत्य करते हैं, मैं उनको नहीं मानता आस्थावान। मैं नहीं मानता उनको कि वो मुसलमान हो सकते हैं पक्के। मुसलमान तो वो है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। हिंदू भी वो है कि एक चींटी को देखता है तो उसका भी सम्मान करता है।
तो ये जो लोग हैं, ये उपद्रवी लोग हैं, इनकी सोच गलत है, इनकी मानसिकता गलत है, ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते? रशीदी साहब कह हम रहे एक हैं साइड ना, क्यों खड़े हो जाते हैं? अब आप कह रहे हैं कि ये तो दोनों तरफ हो रहा है ना, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो हुड़दंग मचाता है दोनों तरफ हो रहा है, उसका आस्था से कोई वास्ता नहीं है। अब जिन कांवड़ियों की आपने बात की कि जाके हुड़दंग करते हैं, वो बेचारी एक महिला का इतनी मेहनत से बनाया हुआ पूरा का पूरा ढाबा जो है तोड़ दिया, तो वो औरत तो मुसलमान नहीं थी, तो ये कांवड़िया मुसलमानों को थोड़ी अटैक करे, जैसा विवेक जी कह रहे हैं। विवेक जी तो यही कह रहे हैं ना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि आप नहीं, ये तो राजनीति है कोरी, ये तो कोरी राजनीति है कि हिंदू मुसलमान करना है। रशीदी साहब 30 सेकंड आपके पूरे हुए। हाँ, मेरे पास मेरा ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जानबूझ करके पॉलिटिकल फायदों के लिए यहाँ पे कम्युनिटीज को बांटा जा रहा है। आप जबरदस्ती कह रहे हैं, जहां अगर एक भोजनालय शाकाहारी लिखा हुआ है, या फलों की दुकान है, खजूर की दुकान है, एप्पल की दुकान है, वहां पे जबरदस्ती जाकर के कि ये दुकान मुसलमान की ना हो, और यही नहीं, मैं कहूंगा ये दुकान दलित की ना हो, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये होता है इस देश के अंदर। खान पान का स्वामी विवेकानंद ने यहां तक कह दिया था कि इट सीम्स हिंदू रिलीजन हैज बॉइल्ड डाउन व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, होम टू टच, होम नॉट टू टच, किसको छुए किसको ना छुए, क्या खाएं किसको ना खाएं। तो आप सार्वजनिक रोड पे बनी हुई अगर दुकानें हैं, ढाबे हैं, फलों के स्टॉल है, मैं नॉनवेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं हलाल और झटके की बात ही नहीं कर रहा। हालांकि बड़ा एविडेंस होता है कि यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, नॉनवेज की दुकान है, कांवड़ यात्री है, क्यों जाएगा उस तरफ? तो ये आपका डिस्क्रिमिनेशन है, ये आप जो है फाइंड करना चाहते हो, ये दुकान किस धर्म के किस आदमी की है, ये गलत है ना। ऐसा है, सुनिए, सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे हो। कहाँ सामाजिक बहिष्कार की? इक्का दुक्का कोई बेवकूफ आकर कुछ भी बोल देता है तो उसके साथ आप ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पूरे देश में हो रहा है, कुछ भी बोलने लगते हैं आप। मतलब फिर कह रही हूँ ना, आपको सिर्फ कंधा पर चाहिए। प्रेम शुक्ला जी। जी रुबिका जी को, मौलाना साहब को और हमारे मोहम्मद फैज खान साहब को जितना हलाल फूड खाने का अधिकार है, उतना ही प्रेम शुक्ल को सात्विक भोजन प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि जिस तरह से फलों में बीच के दिनों में थूकने वाली घटनाएं सामने आई, तो किसी के मन में आशंका क्यों नहीं पैदा होगी? पानी पूरी, बतासा जैसी चीजों में जिस तरह से मलमूत्र मिलाते हुए लोगों ने देखा, क्यों आशंका नहीं आएगी किसी के मन में? किसी के प्रति भी वो सात्विक भोजन लेना मेरा अधिकार है कि नहीं है? किसने कहा कि मुसलमानों का प्रकट करो? ये तो आपका अपना लेना है ना। अगर किसी नहीं, अरे आप बकवास कर रहे हैं बीच में, आपको सुन रहा था। रुबिका जी, ये क्या इनको इसलिए बिठा के रखा गया? ये एंकरिंग कर रहे हैं क्या जनाब? मैंने एक सवाल किया, मैं आपको सुन रहा था ना गंभीरता से, धैर्य से। मैं उत्तर देता हूं, सुन लीजिए फिर। चिचियाइए मत। मेरा मैं प्रेम शुक्ल को किसी मुसलमान की दुकान में जाकर कांवड़ के समय भोजन करना हो तो प्रेम शुक्ल को किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अगर प्रेम शुक्ल ये चाहते हैं कि मैं सात्विक भोजन करूं, तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर मौलाना साहब झटका मीट खाना चाहें तो खाएं, कोई नहीं रोक रहा है उनको। लेकिन अगर वो हलाल फूड खाना चाहें तो क्या उनको हलाल भोजन पाने का अधिकार है कि नहीं है? अगर वो झटका फूड का विरोध करते हैं तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो। तो आप कह रहे हैं कि हमें धार्मिक पर्वों के अवसर पर मुसलमानों की दुकान का